नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। यानी कि बेशक मैं और मेरे फ़रिश्ते, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में साफ़ साफ़ इरशाद फरमा रहा है, मैं और मेरे फ़रिश्ते यानी कि ख़ुद खुदा होने के बावजूद और मेरे फ़रिश्ते नेक पाक साफ़ होने के बावजूद दरूद व सलाम भेजते हैं। अब अंदाज़ा लगाने की बात यह है कि दरूद व सलाम किस पे भेजते हैं, यानी कि खूब दरूद व सलाम भेजते हैं, यानी कि गैब बताने वाले नबी पर, उस नबी पर जिसने सारी गैब की ख़बरें बताई है हमें, और गैब के सारे राज बताए हैं, हसर से लेकर कब्र तक, कैसे दफनाना कैसे करना, ये सारे राज अल्लाह ताला ने कैसी हदीस हैं ये, यानी कि गैब बताने वाले नबी पर खूब पे दरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाह ताला अगर इरशाद फरमाता कि अल्लाह ताला ने इरशाद ये नहीं फरमाया कि ए लोगो या और जैसे ए मुसलमानों, नहीं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान शरीफ के अंदर, ए मोमिनो, यानी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता ए मोमिनो तुम भी खूब दरूद व सलाम भेजो। यानी कि मोमिनों का मतलब है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत रखता हो, अल्लाह के रसूल से दिल की गहराई से मोहब्बत रखता हो, उनके दिलो जान में उसके अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम का हदिया पेश करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे ऊपर कशरत से दरूद व सलाम भेजता मैं उसके बख्शवाने का ज़ामिन हूँ। यानी कि मेरी उम्मत तो पूरी कायनात है, ज़मी में, ज़मा में, मकी में, मका में, चुनी में, खुश्क में, तर में, बहर में, बरम में, परिंदों में, चरिंदों, फलाइकों में, मलाइकों में, फ़रिश्तों में, एक एक रेज़ा जो दुनिया के अंदर 18,000 अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उन 18,000 आलम के अंदर मेरी एक एक कायनात जो है वो मेरी उम्मती है। लेकिन सच्चा पक्का उम्मती मेरा वही है जो मेरे ऊपर खूब कसरत से दरूद व सलाम पड़ेगा। और जब तक मैं खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब तक मैं जन्नत के अंदर कदम न रखूँगा जब तक उसे बख्शवा न लूँगा। सुभान अल्लाह। आप ये देखिए कि घर से बाहर निकले तो दरूद शरीफ पढ़ें, घर के अंदर दाखिल हो तब दरूद शरीफ पढ़ें, खाना तनावुल फरमाए तब दरूद शरीफ पढ़ें, खाना से फारिग हो जाएं तब दरूद शरीफ पढ़ें, कहीं रास्ते में जाएं तब दरूद शरीफ पढ़ें, किसी फूल को सूंघें जैसे गुलाब का फूल है उस फूल को सूंघेंगे तब दरूद शरीफ पढ़ें, और मूली खाएं तब दरूद शरीफ पढ़ें, रास्ता बहक गए हों तब दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें तब दरूद शरीफ पढ़ें। हर मौके पर दरूद शरीफ पढ़ना आया है इंसान की ज़िंदगी में। जब अल्लाह ताला ख़ुद ये फरमाता है कि मैं अल्लाह होते हुए, मेरे फ़रिश्ते होते हुए भी अल्लाह के रसूल पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते? ये हमारे अंदर कमी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ की बहुत सी फ़ज़ाइल हैं, बहुत सी करामात हैं, बहुत से वाक़यात हैं। जितने भी बुज़ुर्गान दीन अल्लाह के नेक बंदे हुए हैं उन्होंने दरूद शरीफ की कसरत तिलावत से की है। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली शरीफ वाले, दिल्ली वाले, उनकी शादी की वजह से मसरूफ़ियत हो गई और वो 3 दिन तक दरूद का हदिया पेश नहीं कर पाए। एक रईस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और बशारत देने के बाद में इरशाद फरमाया कि हज़रत बख्तियार काकी से फरमा देना वो 300 मरतबा मेरे ऊपर दरूद व सलाम का हदिया पेश करते थे रोज़ाना, रात को बाद में सोते थे। लेकिन क्या मामला है, 3 दिन हो गए हमारे ऊपर दरूद का हदिया पेश नहीं किया गया। वो रईस उनके पास जाने के बाद में बोलता, हज़रत ऐसे ऐसे बातें, आप दरूद का हदिया पेश करते थे और 3 दिन हो गए आपने दरूद का हदिया पेश नहीं किया अल्लाह के रसूल पे। आपने फरमाया बेशक ये बात तो सही है, लेकिन सिर्फ इस बात को तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, आप कैसे जानते? आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बशारत दी है और मुझे बताया है कि आप उनसे जाके कहो कि उन्होंने दरूद का हदिया हम पे क्यों रोक दिया। तो बेशक अल्लाह के रसूल की एक और हदीस है, जो रोज़ाना 70 मरतबा पढ़ेगा, 101 मरतबा पढ़ेगा, 300 मरतबा पढ़ेगा, रोज़ाना उसे दरूद शरीफ पढ़ना लाजमी है, तो मैं उसके बख्शवाने का भी ज़ामिन हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में इरशाद फरमाती, जो इंसान जुमे के रोज़ दरूद शरीफ पढ़ता है तो दरूद शरीफ वो डायरेक्ट मेरे पास जाती है, और जो और दिन पढ़ता है उसे फ़रिश्ते लेके जाते हैं, लेकिन जो जुमे के रोज़ पढ़ता है उस दरूद शरीफ को तो फ़रिश्ते नहीं बल्कि सीधे सीधे मेरे पास पहुँचती है। और जुमे का दिन जब आए तो कशरत से मेरे ऊपर दरूद का हदिया पेश करो, जहाँ तक हो सके मेरे ऊपर दरूद व सलाम का हदिया पेश करो, कशरत करो दरूद व सलाम की,
کیونکہ اللہ کے رسول کی خوشنودی درود شریف ہے، اور اللہ کے رسول کی دونوں کی خوشنودی جو ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ درود کا ہدیہ پیش کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو درود و سلام کا ہدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔